काफी कपरी हो गया, अब तुम अंदर ही अंदर तड़प रहे हो कि बन जाएगा ये आग तुम्हें जलाती, ये तुम मत पढ़ो। डॉक्टर थोड़ी कह रहा पढ़ने के लिए, और जब तुम पढ़ो ये 3 चीज डेवलप करनी है आपको, ये तुम्हें 3 चीज सीखनी। पढ़ाई बहुत यहाँ कोचिंगों में हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, जब तुम किसी चीज को सीखते हो, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग, स्पीड इज वेरी स्लो। तुम मत पढ़ो, डॉक्टर थोड़ी कह रहा पढ़ने के लिए, और जब तुम पढ़ो तो तुम्हें जितना भी आता हो वो फिर आता हो। जैसे मुझे सब कुछ थोड़ी आता है, पर जितना भी आता है वो आता है। No one is omniscient in this world. There is a possibility you may ask a question of modern India, I will not be able to answer. Then I will immediately say sorry to the class. Okay, sorry यार, I don't know. I'll find out and tell. पर जहां मुझे आता है वहां मुझे आता है। That is called as concept. Coaching is to develop these 3 things in a time frame of 10 months. बहुत है 10 महीना। किसी चीज जो आप कोचिंग जाते हो कि यार कोचिंग जा रहे हैं और वो हमें पढ़ाएंगे ऐसा करना ना, ये इवॉल्व करना है आपको। ये 3 चीज डेवलप करनी है आपको, क्यूरियोसिटी, कनेक्टिविटी एंड कॉन्सेप्ट। रीडिंग जो हाँ वर्ड है, बड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है रीडिंग। जैसे मैंने दिल्ली में बहुत लोगों को सुना कि हम अभी तो 3 रीडिंग कर चुके हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। जब तुम व्हेन यू पिक अप अ चैप्टर, तो एवरी चैप्टर हैज अ थीम। जैसे फॉर एग्जांपल 18th सेंचुरी इंडिया पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो व्हाट इज द थीम ऑफ दैट चैप्टर? वीकनेस ऑफ इंडिया। क्योंकि जब भी कोई कमजोर होगा तभी वो गुलाम बनेगा। तो तुम चैप्टर के ऊपर लिख लो वीकनेस ऑफ इंडिया। तो वीकनेसेस ऑन विच फ्रंट? कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल। बस अब एक चीज लेके तुमने चैप्टर शुरू किया पढ़ना कि साहब आई हैव टू फाइंड आउट द वीकनेसेस ऑफ इंडिया। वीकनेसेस एट व्हाट लेवल? पॉलिटिकल। क्योंकि गुलाम वही बनेगा जो कमजोर होगा। नहीं तो सर वहां पे फर्स्ट सेकंड रीडिंग का मुद्दा ही नहीं उठेगा। जब तुम क्लूलेस होकर पढ़ते हो, यू पिक अप अ चैप्टर क्लूलेस, यू डोंट नो व्हाट टू प्रिपेयर इन अ पर्टिकुलर चैप्टर, तो सर आपको 10-50 रीडिंग मारनी पड़ेगी। आप 1000 रीडिंग मार लोगे तब भी आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे पढ़ना क्या है इसमें। जब तुम्हारा पड़ोसी रोल्स रॉयस खरीद के लाता है, जो तुम जलते हो अंदर ही अंदर, वो आग है बेसिकली। दैट इज कॉल्ड एज हेल। किसी का प्री हो गया, अब तुम अंदर ही अंदर तड़प रहे हो कि बन जाएगा ये आग तुम्हें जलाती, ये नहीं, और यही नर्क है। उसको बनना है वो बन ही जाएगा, तुम्हारे जलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे जलने से कोई फायदा है नहीं। तुम दूसरे की बीवी को देख लिया, तो बहुत खूबसूरत है, बताओ अपना कैसा बीवी कैसे पाया है। फालतू चीजों पे तुम फालतू में सोचते हो, मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम और परेशान भी हो अंदर ही अंदर। दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्लेनेशन ऑफ द थिंग्स। क्यूरियोसिटी, ये पहली चीज सिखाई जाती है तुम्हें इंस्टीट्यूट्स में। दूसरी कनेक्टिविटी, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। और ये ऑल दीज थिंग्स दे रिक्वायर होमवर्क। कोचिंग में पढ़कर कोई आदमी आईएएस नहीं बना। अगेन आई विल रिपीट द लाइन, नो वन हैज क्वालिफाइड आईएएस एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ अ कोचिंग। People have qualified IAS examination because of the direction given by the coaching and then their hard work of homework. 10% रोल होता है कोचिंग का और 90% रोल होता है लड़के का, लेकिन वो 10% जो कोचिंग का रोल है वो बड़ा हैवी है। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए कोचिंग सब लड़कों का सिलेक्शन नहीं करा पाए। अगर कोचिंग ही सिलेक्शन कराए तो अपने ही कोचिंग का सब ना करवा दें। 20,000 people are present in Majiram. 750 seats plus seats are there. कोचिंग सिर्फ डायरेक्शन देती है। उसमें जो 20,000 में जो एकदम सॉलिड लड़के बैठे, सॉलिड, जो मतलब चिड़िया की आंख वाले, थर्ड आई कॉन्सेप्ट लेके बैठे, बहुत सारे बैठे हो, पेट भी देख रहे, युधिष्ठिर टाइप के भी लड़के बैठे कि सर पेड़ भी दिखाई पड़ा, पत्ती दिखाई पड़ी। गुरुदेव आप भी बगल में खड़े, बोले आ जाओ, तुमसे प्री ना निकल पाएगा, तुम नहीं निकाल पाओगे, जाने दो, तुम मत दो।
अरे गुरुदेव बोले एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, बोले नहीं कर पाओगे यार, एनसीईआरटी छोड़ो तुमसे नहीं हो पाएगा। तुमने पॉलिटी में यू पिक्ड अप अ चैप्टर इन पॉलिटी प्रेम्बल, तो तुमने लिखा कि दिस इज द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द बेसिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक कोर मिल गया कि यार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे बेस्ड है। किस पे? वी द पीपल। तो सारी सोर्स कहां से निकल रही है? पीपल से। ये पहली लाइन तुमने क्लियर किया। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व, कसम खाते हैं हम किस चीज की? रिपब्लिक, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी। तो तुम ये चारों वर्ड को फिर निकालोगे, उन पे नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे कि ये होती क्या है। तो जब तुम फंडामेंटल राइट चैप्टर तैयार कर रहे होगे तो तुम उस चीज को ध्यान में रखोगे कि हमें प्रमोट क्या करना है? डेमोक्रेसी को। हमें प्रमोट क्या करना है? सोशलिज्म को। तो तुम्हें उसके जितने भी क्लॉजेस हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे उससे, प्रीएम्बल से। ठीक नहीं? अब सुनो मेरी बात, ये तुम्हें 3 चीज सीखनी है। तुम कोचिंग पढ़ने नहीं आओगे पूरे साल, ये दिमाग से अपने बात निकाल दो। पढ़ाई बहुत यहां कोचिंगों में हो रही है, यहां हो रही है, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली। दिल्ली में तो ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो एक ही कोचिंग को 4-4 बार कर रहे हैं। अभी बाजीराम में हमारा एक स्टूडेंट है, वो पिछले 4 साल से बाजीराम में लगातार कोचिंग कर रहा है। इस बार मैंने उसे पकड़ लिया। हम कहा तुम यार हर साल आके बैठ जाते हो। कहा मजबूत कर रहा हूं। हम कहा क्या मजबूत कर रहा हूं? 4 साल बहुत बड़ा टाइम है सर। ये जो प्रोग्राम इकरा ने शुरू किया है, फरवरी टू नेक्स्ट प्रीलिम्स, उसका फर्स्ट फेज है एनसीईआरटी, जो कि मॉडर्न इंडिया में करा के जाऊंगा, ऐसे ही जैसे मैंने बताया है, पूरा इसी तरह से। मैं नहीं पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी, मैं एक चैप्टर का आपको वो दूंगा आउटलाइन। कुछ बातें मैं पहले क्लियर कर दूं, बाद में नाटक ना एनसीईआरटी तो पढ़ाए नहीं यार। पढ़ाएंगे नहीं, फर्स्ट चैप्टर का आउटलाइन देंगे कि दिस इज द आउटलाइन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दिस विल बी द अप्रोच फॉर द नेक्स्ट 13-12 चैप्टर्स। फिर अगर तुम कहोगे सर एक चैप्टर का और बना के दे दो, तो एक और दे देंगे एज अ गिफ्ट। वैसे तो एक ही बनाना था, लेकिन मान लो तुम किसी चैप्टर में कहते हो कि सर एक और बना दो, तो बना देंगे। क्योंकि सीखना किसको है? तुमको। हम तो 13 का 13 बना देंगे, फिर तुम क्या सीखोगे? पहली बात। दूसरी बात, जब तुम किसी चीज को सीखते हो, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग समथिंग, स्पीड इज वेरी स्लो। वो बड़ा इंपेशेंट करती है, स्लो स्पीड। तुम कोई भी चीज सीखोगे ना, कोई भी चीज, कोई भी, स्विमिंग सीखो, राइडिंग सीखो, कोई भी, जो भी चीज तुम सीखोगे, अगर तुमने पहले दिन ज्यादा ताकत लगा दी तो फिर तुम्हारे चित्त से ही वो खत्म हो जाएगी। You learned about heard about कपालभाति and then you started doing कपालभाति। और पहले दिन तुमने 3.5 घंटा कर ली, आधे पलट गई, तुम आईसीयू में पहुंच गया। किसी भी चीज को एक ही दिन में खत्म करने की कोशिश कभी मत करना। जैसे यू आर गोइंग टू लर्न कार ड्राइविंग, और पहले दिन 100 पे उठा लिया तुमने, या फर्स्ट गियर में डाला और पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, वो इंजन बिखर जाएगा ऐसे। इस पढ़ाई, इन दिस प्रिपरेशन, here in studying, 90% people do this, क्योंकि सब एक दूसरे को देखते हैं। तुम मंदिर जाओ, अब की बार मेरी बात मानो, मंदिर जाना किसी मंदिर में, और कुछ उल्टे से वियर्ड से काम करना, ऐसे मिट्टी उठा के ऐसे लगा लेना, तो तुम देखोगे कुछ लोग तुम्हें गौर से देखते रहेंगे। उसमें से एक बड़ा हिम्मत करके आके पूछेगा, भाई साहब मिट्टी लगा रहे? बोले पिछली बार लगाए तो 100 करोड़ रुपए आए थे मेरे पास। उठा के भर भी लेगा ऐसे कि हम भी लगाएंगे और अपनी बच्चे को भी लगवाएंगे। कोई भी कल्चर ऐसे ही पैदा होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच आर डन इन द टेंपल, पीपल डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग, लेकिन चूंकि बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी करेगा।